जैन दर्शन में संयम का बहुत अधिक महत्व है। भगवान महावीर देव ने मोक्ष मार्ग की परूपणा करते हुए जीवों के लिए संयम का रास्ता बताया। आज हम ऐसे एक व्यक्तित्व से परिचय करने जा रहे हैं जो इसी 2024 के जनवरी माह में जिन शासन गौरव आचार्य भगवंत परम पूज्य गुरुदेव श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की परंपरा के उनके अंत्यवासी शिष्य बुद्ध पुत्र आगम विशारद पूज्य प्रवर्तक श्री जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब की नेसराई में प्रवर्जित होने जा रहे हैं। कौद निवासी भाई अवीश जी कर्नावट जो युवा वय में वैराग्य से जिनका चित्त परिपूर्ण है और वे संयम को अंगीकार करने जा रहे हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम परिचय करेंगे। अवीश भाई सादर जय जिनेंद्र आपको। जय जन। सुना है आप पूज्य जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब की छत्र छाया में संयम को अंगीकार करने जा रहे हो। जिन शासन में 3 प्रकार के वैराग्य की बात कही गई है, मोह गर्भित, दुख गर्भित और ज्ञान गर्भित। आपके वैराग्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, कृपया आप बतलाएं। बचपन से ही दीक्षा लेने के भाव थे। जब मैं 3 साल का था तब पूज्य श्री सरदार मुनि महाराज साहब का कोद में चातुर्मास था और वहीं से वो दीक्षा महाराज साहब को देखा और ऐसा था कि दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है। फिर समय समय पर कोद में हर 2-2 साल में दीक्षा होती गई। 2005 से 2011 में 5 दीक्षा हुई तो उसमें वो जैसा देखा वैसे ही इच्छा हो गई कि दीक्षा लेना है, बस दीक्षा लेना है। पता नहीं था दीक्षा क्या होती है, क्यों लेना है, वैराग्य क्या होता है। पर बाद में 2015 में पूज्य श्री पुण्यशिला जी महाराज साहब का चातुर्मास था, तब वहाँ पर उनसे संपर्क में आए, उन्होंने समझाया, फिर उनसे मेरे वैराग्य भाव में अभिवृद्धि हुई। मेरे वैराग्य भाव को उन्होंने पुष्ट किया। फिर भी ऐसा हो गया था कि यहाँ दीक्षा लेनी है, समझ में भी आ गया था, पर वो मार्ग क्लियर नहीं हो रहा था। फिर वो मार्ग धीरे धीरे महाराज साहब की कृपा और परिवार का सहयोग और बड़े भाई का सहयोग, माता जी का सहयोग हुआ तो उसमें मैं आगे बढ़ता गया। और ऐसे कब भाव आया वो पता ही नहीं चला कि बस दीक्षा लेनी थी और आज दीक्षा इतनी जल्दी हो जाएगी वो भी पता नहीं था। कि मुझे ऐसा वातावरण मिला, हमारे परिवार से सरदार मुनि जी महाराज साहब दीक्षित हुए और आपके दीक्षा के भावों को समय समय पर इन संत सतियों ने पुष्ट किया। तो कहीं आप ये भावुकता में आकर के तो यह कदम नहीं उठा रहे हो? नहीं, भावुकता तो नहीं है। ऐसा बचपन मतलब था, इसे मम्मी बताती गेम भी ऐसे ही खेलता था कि वो जैसे पात्रे लाना और वैसे गेम खेलता था। बचपन से ऐसा था कि दीक्षा लेना और फिर महाराज साहब से वो पूरा संपर्क हुआ और उनसे वो ज्ञान जो वैराग्य था उसको ज्ञान से गर्भित करके उसको पुष्ट कर दिया। पूज्य जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब के शिष्य के रूप में प्रवर्जित होने जा रहे हो। आपने अपने जीवन में पूज्य जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब में क्या क्या विशेषताएं देखी है? सबसे बड़ी विशेषता है सेवा, स्वाध्याय और समर्पण। सेवा छोटा हो या बड़ा हो सभी की सेवा कर देते हैं। उनके शरीर का ध्यान नहीं रखते और दूसरे के छोटे संतों की सेवा कर देते हैं। छोटे संतों के कमर में दर्द है तो उनकी कमर दबा देंगे, कुछ और काम होगा तो काम फटाफट निपटा देंगे। और हमारे मतलब हम जब ज्ञान सीखते थे तो 15 या 20 मिनट में उनका आहार पूरा करके और फटाफट आ जाते और हमको टाइम दे देते। हमको टाइम नहीं दे पाते तो हमको बोलते कि आज लोग इतने आ गए, आपको टाइम ही नहीं मिला। फिर रात को देर तक, सुबह जल्दी उठाते, वापस से सुबह भी हमारी चिंता, दिन में भी हमारी चिंता, व्याख्यान के बाद भी हमारी चिंता, इनको कैसे ज्ञान सिखाना, उसके लिए अपने शरीर का भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। और सबसे बड़ी सेवा उनकी इतनी ज़बरदस्त है कि उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। उनकी सेवा से तो सभी परिचित ही है। उनका समर्पण पूज्य गुरुदेव के प्रति एवं सभी संतों के प्रति अद्भुत है। उनकी जो ज्ञान सिखाने की कला है, जब याद नहीं होता था तो उंगली पे एक एक शब्द रटा रटा कर याद करवाते थे और मेरी बुद्धि एकदम मंद थी तो उसको एक एक शब्द ऐसे ऐसे बोलते, उनकी हाथ से पकड़ पकड़ कर वो एक शब्द यहाँ पे, एक शब्द यहाँ पे, ऐसे सब याद करना सिखाया उन्होंने। उनका आनंद अनुपकार, उनकी ऐसी कई खूबियाँ है जो गिनाते गिनाते जीवान सूख जाती है सर। तो आज हम देख रहे हैं इस भौतिकता की चकाचौंध में लोग भौतिकता की ओर दौड़ रहे हैं। कहते हैं कि आज का मनुष्य चांद पर पहुंच गया है, इतना मनुष्य ने भौतिक विकास किया है। तो आप ये इस युवा वय में आप ये पुरातनवादियों के
विचारधारा में बह रहे हो, ये क्या आपको उचित लग रहा है? वादियों की विचारधारा तो नहीं है, क्योंकि भगवान का शासन और भगवान की वाणी है कि यह शासन चलता रहेगा और इस शासन में कोई नियम बदलाव नहीं होते हैं, ये ऐसे ही चलता है। और ये पुरातनवादी तो बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति कभी चांद पे पहुंचा नहीं है, भगवान फरमाते हैं कभी कोई इतनी दूर पहुंच नहीं सकता है, क्योंकि चांद यहाँ से बहुत दूर है। और वो जो लोग बोलते हैं कि चांद पर पहुंच गया, तो वो उसमें लोग भौकाव में आ जाते हैं, पर गुरु भगवान फरमाते हैं कि कोई चांद भी पहुंचा नहीं है। और ये सब झूठी बातें। आप कहाँ पहुंचना चाहते हो? मनुष्य तो चांद पे नहीं पहुंचा, पर आप कहाँ पहुंचना चाहते हो? सिद्धशिला में। अवीस भाई, आप संयम ले रहे हो, आप अपने घर परिवार को छोड़ के जा रहे हो। सुना है कि आपके पिताजी भी अब इस संसार में नहीं हैं, तो आप ऐसे माता को और इस परिवार को ऐसा अकेला छोड़ करके जा रहे हो, तो ये क्या उचित है क्या? परिवार के मोह में तो हर जन्म ही गवाया है। इस जन्म में भी अगर परिवार के मोह में, परिवार की जिम्मेदारियों में रह जाएंगे तो फिर हर बार ऐसे ही चलता रहेगा। परिवार तो हमेशा ही रहेगा। परिवार को छोड़े बिना तो आत्मकल्याण हो ही नहीं सकता। और जिसकी जैसी पुण्यवानी होती है उसके साथ वैसा ही होता है। अगर इनकी सेवा करने वाला मैं नहीं होऊंगा तो कोई दूसरा आके कर देगा। कितने समय से आप ज्ञानार्जन में रत हो और अभी तक गुरु शरण में रह करके कितने ज्ञान का उपार्जन आपने कर लिया है? 1.5 साल से प्रवर्तक श्री जी के सानिध्य में विचरण कर मतलब साथ में हूँ। और 10वें कालिक उत्तराध्ययन के 4 अध्ययन पूरे हुए हैं और कुछ 15-20 थोकड़े हुए हैं। हमारे साथ अवीस भाई के परिजन भी मौजूद है। आपकी माताजी संगीता बहन कर्नावट भी मौजूद है। संगीता बहन, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप अपने इस युवा पुत्र को जिन शासन के प्रति समर्पित करने जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बेटे का मोह तो हर किसी को रहता है, पर मैंने अपने बेटे के लिए सुख चुना है। मैं अब इस दुख में पड़ी हुई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं दुख में हूँ तो मेरे बेटे को दुखी ना करूँ, मैं इसे शाश्वत सुख प्राप्त कराऊँ। इसी भावना के साथ मैं इसे दीक्षा दे रही हूँ कि मेरा जन्म सफल न हुआ, कम से कम मैं इसका तो जन्म सफल करूँ। मैं इस भाव का सुख नहीं, भाव के सुख के लिए इसको भेज रही हूँ। बस इतना ही कहना चाहते हूँ। अवीस भाई, आप संसार के तमाम झंझटों को छोड़ करके ऐसी युवा वय में आप संयम के पथ पर अग्रसर होकर के इन संसारियों को, इन युवा लोगों को, इन व्यसनों से युक्त लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? इस संसार में रहने जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सुबह से उठते वही डेली रूटीन करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कमा किसके लिए रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, ये कुछ हमें पता ही नहीं है। बस सुबह उठते वही रूटीन लाइफ, वही मोबाइल में दिन भर पूरा टाइम चला जाता है, कमाने के अंदर पूरा टाइम चला जाता है। हम कुछ भी क्या कर रहे हैं हमको कुछ पता ही नहीं है। हम क्या पढ़ाई भी क्यों कर रहे हैं, आगे क्या करना है, सब अंधाधुंध दौड़ चल रही है। ये कर रहा है तो मेरे को भी करना है, ये ऐसा कर रहा है तो वैसा मेरे को भी करना है, ये व्यसन करना है तो मेरे को भी व्यसन करना है। पर जब अपन शांति से, गहराई से सोचते हैं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम ये मतलब क्या फालतू की चीज़ें कर रहे हैं, कुछ बेकार ही है, बस करते ही जा रहे हैं। इसका कोई लक्ष्य है ही नहीं, देखा देखी करते जा रहे हैं। इच्छाएं इतनी है कि अनंत उनको पूरा करते करते कभी ख़त्म ही नहीं होती। एक पहले छोटा सा व्यसन चालू करा, उसके बाद फिर और इच्छा हुई कि ये तो छोटा है, फिर बड़ा करा, फिर उससे और 1 बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा। ऐसे करते करते उन इच्छाओं को पूरा करते करते पूरा ही आदमी डूब जाता है और ये संसार के अंदर फंस जाता है। और ये संसार में के गर्त में फंस जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर पूरा ही फंस जाता है और निकल ही नहीं सकता। इन सब से निकलना हो तो एक ही मार्ग धर्म, क्योंकि धर्म ही शांति और सुख शांति प्रदान कर सकता है एवं साधना में ही जीवन बिता सकता है। शांतिपूर्ण जीवन बिताना हो तो एक धर्म के सही मार्ग से, ऐसा नहीं कि दीक्षा ही लेना, पर उस मार्ग के अनुसार चलते रहते हैं तो शांतिमय समाधिमय जीवन बीतता रहता है। एवं सभी धर्म से जुड़े यही संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अवीस भाई को। अवीस भाई इस युवा वय में अपने दृढ़ भावों के साथ, अपने दृढ़ वैराग्य के साथ संयम पथ पर आरूढ़ होने जा रहे हैं। हम समस्त स्थानकवासी परंपरा के लोग और जैन जगत के लोग आपके संयम की अनुमोदना करते हैं। आप संयम मार्ग पर आगे बढ़ो, जिनेंद्र के चरणों में रह करके, समर्पित होकर के आप जिनेंद्र पथ को प्राप्त करो। आप अवीस से श्रमण बनो, श्रमण से महाश्रमण बनो, अष्ट कर्मों को नष्ट करके आप मुक्ति महल में वास करो। यही हमारी आपके प्रति सद्भावनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।
यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।